तो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और फिर मैं पढ़ रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसमें एक है दैनिक विकल्प, चैप्टर नंबर 10 में है सफलता के अनदेखे पहलू। कहता है कि आपकी ज़िंदगी में आज जो भी कुछ भी है उसकी वजह है वो सभी विकल्प जो आपने चुने थे। कि मतलब हर आदमी आज जहाँ पर भी हैं वो इस कारण है कि आपने उस विकल्प को चुना था। अगर आपको अलग परिणाम चाहिए तो अलग विकल्प चुनना शुरू कर दीजिए। कहता है कि हम सभी ज़िंदगी में बड़े बड़े निर्णय लेने में अच्छे होते हैं, पर हमें से अधिकांश लोग हर दिन सामने आने वाली मामूली सी दिखने वाली स्थितियों में सही निर्णय नहीं ले पाते, पर वास्तव में यही निर्णय ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। इस अध्याय में आपको दैनिक रूप से सही निर्णय के लिए सशक्त किया जाएगा। आप एक विजेता बन पाएंगे। तो सफलता को 3 स्तरीय प्रक्रिया में सरलीकृत किया गया है। नीचे देखें। आप निर्धारित करें आप क्या पाना चाहते हैं। आपके लक्ष्य, पहला आपको लक्ष्य गोल डिसाइड करना है। आप इन लक्ष्य पाने के लिए दैनिक कार्य करें, परिभाषित करें। हर रोज़ यह गतिविधि करें। जो भी चीज़ आपके दिल के बेहद करीब है और जिन्हें आप कुछ महीनों में लेकर कुछ साल में पाना चाहते हैं, उन्हें जल्दी से लिख लें। जो भी चीज़ आपके दिल के बेहद करीब है और जिन्हें आप कुछ महीनों से लेकर कुछ साल में पाना चाहते हैं, उन्हें जल्दी से लिख लें। आप जितनी बड़ी सूची बनाना चाहते हैं बनाएं। अपने 3 प्रमुख लक्ष्य चुन लें जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा गंभीर हैं। अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में लिख लें जो आपको लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी और उन्हें आज से ही करना शुरू कर दें। जैसे हम लोगों को बताया जाता है कि कम से कम उनका एक ड्रीम बुक बनाना, तो ड्रीम बुक बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से तो आप मुझे अपना दैनिक कार्यक्रम दिखाएं, मैं आपकी प्राथमिकता और उपलब्धियों का आकार बता दूंगा। एक विजेता और बाकी लोगों में एक ही चीज़ का फ़र्क है। ये लोग रोज़ क्या काम करते हैं। असल में लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वह लोग वे सारी चीज़ें नहीं करते जो सफलता के लिए आवश्यक है। असफल होने वाले ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं करते क्योंकि वे उन चीज़ों को पसंद नहीं करते क्योंकि वह सारी चीज़ें करते हैं जो उनकी सफलता के लिए आवश्यक है। कहता है कि एक विजेता और बाकी लोग में एक चीज़ का फ़र्क है। ये लोग रोज़ क्या काम करते हैं। असल में लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे सारी चीज़ें नहीं करती जो सफलता के लिए आवश्यक है। असफल होने वाले ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं करते क्योंकि वे उन चीज़ों को पसंद नहीं करते। वहीं दूसरी ओर विजेता हमेशा सफल होते हैं क्योंकि वह सारी चीज़ें करते हैं जो उनकी सफलता के लिए आवश्यक है। विजेता भी वह सारी चीज़ें नहीं करना चाहते, पर फिर भी वो करते हैं। विजेता सफल होने के लिए सब कुछ करने को प्रतिबद्ध होते हैं। वह अपने हर दिन का सही इस्तेमाल करके जीवन में एक बदलाव ले आते हैं। कहता है 2 रास्ते जंगल की ओर जा रहे थे और मैंने वह रास्ता चुना जिसमें कम लोग गए और उसी की वजह से सारा फर्क पड़ गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कहता है आप हर दिन सही विकल्पों का चयन करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगले 1 साल के लिए आप इस बिजनेस को अपने जीवन के केंद्र में रखिए और अपनी दिनचर्या को इस तरह बनाइए कि आप अपने सपनों के लिए अधिकांश समय निकाल पाएँ। कहता है इन्होंने भी बिल्कुल यही किया। जब 2007 में इनका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया, साफ मालूम था कि इनका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सारी गतिविधियां उसके इर्द गिर्द समायोजित कर दी।
नीचे कुछ उदाहरण दिए, जैसे कैसे सही विकल्प चुने। चूँकि इन्हें पता था कि इन्होंने अपना अधिकांश बिजनेस सप्ताह के अंत में करना है, इसीलिए सप्ताह के अंत में किसी भी सामाजिक समारोह में नहीं गया। सप्ताह के अंत में अपने परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई इवेंट नहीं मनाया। किसी बिजनेस सेमिनार, मीटिंग या कोई जन्मदिन की पार्टी, शादी के रिसेप्शन में जाने से किसी एक को चुनना तो बेशक वे हर बार बिजनेस सेमिनार में गया, क्योंकि इन्हें पता था कि इनके बिजनेस में सफलता इसी बात पर टिकी है कि हर दिन कितने प्लान दिखा सकते हैं। इसीलिए से अधिक नए प्लान दिखाना पूरे दिन में की सबसे पहली जिम्मेदारी होती थी। कहता है कि इन्होंने समझ गया था कि इनके बिजनेस के लिए नए लोगों की लगातार ज़रूरत है और इन्हें इनकी लिस्ट में कई लोगों का नाम जोड़ना है। अतः अनजानों से बात करना इनकी नई आदत डाल ली और हर दिन एक नया रिश्ता बनाना शुरू किया। मैं किस तरह से देखता हूँ, यह मेरी मीटिंग का ज़रूरी हिस्सा है। मैंने फॉर्मल्स पहनना शुरू कर दिया। घर से बाहर निकलने की परीक्षा और प्रभावशाली रूप में दिखना इनके जीवन का एक हिस्सा हो गया। और इन्हें जब किताबें पढ़ने का महत्व का पता चला और इन्होंने सफलता पाने के लिए अपना दिमाग को तैयार करना शुरू किया, तो अपनी दिनचर्या में हर दिन 15 से 30 मिनट पढ़ने की आदत डाली। हर प्रोग्राम में समय से पहुंचता था और हर बार आगे की सीट पर बैठता था। हर प्रोग्राम में इनकी टीम के साथियों को लेकर आता जाता था। इन्होंने स्वयं के लिए लक्ष्य लिखे और उन्हें अपने घर में उस जगह चिपकाया जहां से इन्हें बार बार देख सकूं। आपका कैलेंडर आपकी प्राथमिकताएं बताता है। मेरा कैलेंडर हर दिन सही गतिविधियों से भरा होता था और इससे मुझे बहुत सफलता मिली। अब समय आ गया है आपको अपने लिए कुछ कमाल का खोजने का, जिसे मैं PDA प्राइमरी डेली एक्शन, प्राथमिक दैनिक क्रियाएं। आप इस बिजनेस के अपने लक्ष्य को जानते हैं। अब आप निर्धारित करें कि आज से हर दिन आपको कौन कौन से काम करने हैं जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आपने यह निर्धारित कर लिया तो समझ लें कि आधी जंग जीत ली गई है। इस दैनिक क्रियाओं की सूची में से 3 कामों को चुन लें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं, और यही आपकी प्राथमिक दैनिक क्रियाएं PDA है। अपने 3 PDA लिख लें जिन्हें हर दिन करने के लिए जिद्दी और जुनूनी हो जाएं। दिखने में ये दैनिक काम छोटे, महत्वहीन और उबाऊ लग सकते हैं। कुछ दिनों तक लगातार हमारे हर दिन के यही काम यह निर्धारित करते हैं कि हम किस प्रकार की ज़िंदगी और जीवन शैली प्राप्त करेंगे। हर दिन की हमारी पसंद एक समय के बाद मिश्रधन के रूप में परिणत हो आने वाले समय में अभूतपूर्व सफलता देती है। हम ज़रूरत से ज़्यादा इस बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम 1 साल में क्या कर पाएंगे, पर इस बात को कम करके आंकते हैं कि हम 1 दिन में क्या प्राप्त कर सकते हैं। कुछ हफ्तों या कुछ दिनों और हफ्तों के लिए इन विकल्पों पर काम करना मुश्किल हो सकता है, पर अगर आप कुछ दिनों तक वही काम लगातार करते रहेंगे तो वह आपकी आदत हो जाएगी, और एक बार आपको अच्छी आदत लग गई तो आप स्वयं ही सफलता के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। लोग अपने महीनों और सालों का प्लान करते हैं, पर विजेता अपने दिनों की योजना बनाते हैं। लोग महीनों और सालों का प्लान करते हैं, पर विजेता अपने दिनों की योजना बनाते हैं। तो अपने हर दिन के काम पर ध्यान केंद्रित करें। अपने हर दिन के काम पर ध्यान केंद्रित करें। एक सफल योद्धा कहता है, एक जो सफल योद्धा होता है एक औसत आदमी ही होता है जिसका फोकस लेजर जैसा होता है। कैसा होता है? लेजर जैसा होता है। ब्रूस ली। एक सफल योद्धा एक औसत आदमी ही होता है। एक सफल योद्धा एक औसत आदमी ही होता है जिसका फोकस लेजर जैसा होता है। ब्रूस ली। एक बार जब आपके लक्ष्य निर्धारित हो गए हैं और आपको दैनिक काम नियत हो गया है, अब समय है कि इन कामों को लेजर जैसे फोकस के साथ करने का। याद रखें, फोकस का अर्थ सिर्फ अपने PDA को हाँ कहना ही नहीं है, पर उन बाकी सभी कामों को ना कहना भी है जिसमें आपके समय और ध्यान की ज़रूरत है। आपको PDA के तहत हर घंटे अपने समय और फोकस की सुरक्षा भी करनी है।
अन्य गतिविधियां जो ज़रूरी है उन्हें भी करना है, पर उन्हें तब ही करना है जब पूरे दिन के लिए आपके पीडीए सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो चुके हैं। फोकस से आपको अपने निवेश किए गए समय पर उच्चतम उत्पादकता और उच्चतम लाभ मिलते हैं। एक औसत विद्यार्थी अपने होमवर्क के लिए नियत समय में सिर्फ 20% में ही होमवर्क करता है और बचा 80% समय वह पेंसिल छीलने, खिड़की से बाहर देखने, भाई बहन से बहस करने, शिकायत करने, इंटरनेट में चीज़ें ढूंढने, कुछ खाने को मांगने आदि में लगाता है। उसी तरह औसत कर्मचारी हर दिन सिर्फ 8 में से 2-3 घंटे ही सही से काम करता है। हर क्षेत्र में लगभग सभी लोगों के साथ यही होता है, पर अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर बनना चाहते हैं तो अपनी सही प्राथमिकताएं तय करें। अपने पीडीए में डेली का जो काम है निर्धारित करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। सफलता आपकी होगी। हर दिन 1% का सुधार 3 महीने में हमें पूर्णतः एक अलग व्यक्ति बना देगा। इससे 3.5 महीनों में 100% सुधार होगा। बड़े सपनों का त्याग और प्रतिदिन सही काम करने की प्रतिबद्धता मांगते हैं। तो इन्होंने इस बिज़नेस की शक्ति देखी है और इन्हें पता है यह बिज़नेस हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकता है, पर सिर्फ जानने से हम अमीर नहीं बन सकते, इसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो इन्हें 24 महीने मांगे थे, दिन रात लगाकर इस बिज़नेस को स्थापित कर सके और वादा किया था कि अगले 24 महीने बाद हर महीने उसके सामने ग्लोब रखूँगा और जिस भी जगह पर उंगली रखेगी मैं उसे वहाँ अगले 24 घंटे में ले जाऊँगा। साथ में मिलकर 24 महीने काम किए और पूरी ज़िंदगी के लिए खुद को वित्तीय रूप से आज़ाद कर लिया। अभी तक उन्हें और अपने बच्चों को लेकर छुट्टियों में कुल 25 देशों का भ्रमण कर चुके हैं और सिलसिला जारी है। ओके, थैंक्स।